मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 8 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, क्लास लिखिए, डेट डालिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चित्र पहली। तो यहाँ लिखा है दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियाँ हो गई हैं। आपके ने 3 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक और अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो जल्दी से हम 3 गलतियों को ढूंढ लेते हैं। तो अगर आप देखें तो 3 गलतियों में सबसे पहले गलती इसकी आँख की है, उसके बाद यहाँ के गोले की है ना। इसके बाद ये गिफ्ट रैपिंग की है। ठीक, अगर इसके अलावा आपको कोई और गलतियाँ मिलती हैं तो आप उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप ये 3 ही लिखेंगे क्योंकि हमें 3 ही ढूंढनी थी। ठीक है, चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है बच्चों की गुल्लक। यहाँ लिखा है जमीला, अमन और हिना भाई बहन हैं। तीनों को हर त्यौहार पर उनके अब्बा अम्मा कुछ रुपए देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि अम्मी अब्बू जो हैं कुछ पैसे दे देते हैं उन्हें कि भाई ये पैसे आप जमा कर लें, ठीक है, या खर्च कर लें, जैसा भी करना है कर लें। तो ये लिखा है वे तीनों ये रुपए अपने अपने गुल्लक में रखते हैं। इस बार गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य यानी उनको गणतंत्र दिवस के मौके पर उनके अब्बा ने उन्हें कुछ रुपए दिए। रुपए रखते समय तीनों के पास क्या करा, आपस में चर्चा होने लगी कि किसकी गुल्लक में ज़्यादा रुपए हैं। उनकी चर्चा को सुनकर अम्मी ने कहा कि तुम तीनों की गुल्लक भर गई है, क्यों ना आज तुम तीनों अपनी अपनी गुल्लक खोलकर उसमें रखे रुपए गिन लो, फिर हिसाब लगा लेना कि किसकी गुल्लक में अधिक रुपए इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, तुम लोग जो आपस में बहस कर रहे हो, बहस मत करो, खोलो और देख लो किसके पास ज़्यादा रुपए हैं। ठीक है, और किसकी गुल्लक में कम है, तो आपको पता चल जाएगा कि किसने अधिक पैसे इकट्ठा करे और किसने कम। इस बात पर तीनों बहुत खुश हुए और अपनी अपनी गुल्लक खोलने लगे। अम्मी ने तीनों को एक कागज़ और पेन दिया ताकि वे गुल्लक से निकले रुपयों का हिसाब लिख सके। तीनों अपना हिसाब लिखने लगे। आप भी उनका हिसाब पूरा करने में ज़रा उनकी मदद कर दीजिए। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग उनकी मदद। तो यहाँ देखिए लिखा है जब जमीला ने अपना खोला तो उसके कितने निकले। देखिए 5,630 और 2, ठीक है 332। ठीक है, तो यहाँ इसके निकले 5,632 रुपये निकले। यहाँ लिखा उसने 5,632। ठीक, अमन ने जब खोला तो 4,850 रुपये निकले। तो अब आपको यहाँ पे लिखना है 4,857, 57। ठीक है, अब आप इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे तो लिखिए ज़रा। चा में आका डंडा रा 4, हा जा में आका डंडा रा 1000, 4,000। फिर लिखिए 800, 800। ठीक है, फिर लिखिए 57। सा अधता पूरा ता में आका डंडा वाना 57। ठीक है, आप इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे चलिए इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो लिखिए यहाँ पे FOUR 4, THOUSAND 1000, 4000। फिर लिखिए 800, EIGHT 8, HUNDRED 100, 857, FIF 50, Y 50, SEVEN 757। है आसान, लिख सकते हैं आसानी से आप लोग। चलिए आगे देखते हैं कि हिना के कितने निकले। अब इसे मैं रब कर रही हूँ। तो हिना के निकले, आप यहाँ लिखेंगे हिना के निकले हैं 6,148। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए हिंदी में 6,148। ठीक है, ये हो गया आपका हिंदी में। अब हम लोग इसे इंग्लिश में कर लेते हैं। तो मैं इसे रब कर देती हूँ, नहीं तो हम लोग लिख नहीं पाते हैं ना। यहाँ लिखिए 6, SIX THOUSAND 6,000, 100 ONE HUMDRED 100। फिर क्या है आपका 48 है ना। तो आप यहाँ लिखिए
FORTY 40 EIGHT 48। ईजी है, कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऊपर दी गई तालिका को देखकर पता लगाइए किस बच्चे की गुल्लक में सबसे अधिक रुपए निकले। तो सबसे अधिक रुपए निकले हिना के पास, उसके पास निकले हैं 6,000 रुपये। ठीक है। और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है किस बच्चे की गुल्लक में सबसे कम रुपए निकले। तो सबसे कम रुपए निकले हैं अमन की गुल्लक में, क्योंकि उसमें निकले हैं सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये। ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है आइए अब कुछ और संख्याओं को पढ़कर उससे हम क्या करते हैं, उसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं को आप पहचान करते हैं। तो चलिए पहचानते हैं। तो यहाँ देखिए आपको ये दिया गया है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो बहुत आसान होता है, आप सबसे आखिर वाली संख्या देखिए, यानी सबसे शुरू की। ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी क्या होगी, इसमें जाहिर सी बात है सबसे बड़ी होगी 800, तो 854 हो गई सबसे बड़ी। और अगर हम सबसे छोटी की बात करें तो 156 होगी सबसे छोटी। ठीक है। इसी तरह से देखिए 2000, 5000, 5000, 9000, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, 9000 होगी, 9568। और सबसे छोटी कौन सी होगी, 2000, 2594, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ आपको लिखा है इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए ये 1000, ये 5000, ये 3000, ये 7000, तो 1000 होगी, 1426। और सबसे बड़ी कौन सी होगी, जाहिर सी बात है 7000, तो यहाँ लिख दीजिए 7842। सिंपल है ना, आसान। आया ना मज़ा करने में। चलिए तो आज की वीडियो को अब हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में ओहो मैंने यहाँ उल्टा ही कर दिया, सॉरी यहाँ मैंने उल्टी लिख दिए दोनों जगह, है ना। इसमें उल्टा लिख दिया, यहाँ सबसे छोटी लिख दी मैंने, जबकि यहाँ पहले लिखना था। चलिए इसे रब कर लीजिए, दोबारा से लिख लीजिए। ठीक है। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, 7842 होगी बड़ी। और छोटी कौन सी होगी, 1426। ठीक है। और इसमें भी बड़ी कौन सी होगी, पहले 9000 वाली बड़ी होगी। ठीक है। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई बेटा। और छोटी कौन सी होगी, 2500। ठीक है, कर लेंगे। चलिए अच्छा एक बात और, मैंने ना आप लोगों के लिए थंब पेंटिंग से फ्लैग बनाना सिखाया है, तो आप उसकी वीडियो को देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोग देख लेंगे। ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।